ब्रह्मचर्य अर्थात वीर संचय, इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं। सबसे बड़ी तपस्या है वीर संचय। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में और विविध शास्त्रों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपश्चर्या वीर संचय। मान लो धमकी किसी भी तरह की, नहीं डरना, नहीं डरना। कोई बाल बांका नहीं कर सकता। धर्म से चलने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा, लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये सूत्र जो शास्त्र के हैं ना, ये गलत नहीं होते। ये पूरा जीवन भर इसका अनुभव करके बताए हैं। धर्म से चल। ये मन मकड़ी के जाले की तरह वासना बुनता रहता है और हमको फंसाता है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 राधा, वो कहेगा नहीं सुनो ऐसे से ऐसा, राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक आबाद चलेगा। भगवान सबके है तो मेरे भी है, भगवान सब समय में है तो इस समय में भी है, भगवान सबकी रक्षा करते हैं तो मेरी भी रक्षा करेंगे, फिर मुझे डर किस बात का। तो इसीलिए शरणागति का मतलब सबसे बड़े बलवान भगवान है। अब ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम कह रहे निकल जाओ भैया, वो कह रहे बहुत जन्म से अधिकार की, हम कैसे जाएंगे। तो प्रभु के नामे रजिस्ट्री, हे हरि आपके भरो, वो सब निकल जाएंगे। जितने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हैं, भगवान के शरणागत के हृदय से स्वयं निकल जाते हैं। तो भगवान की शरण में होकर हर श्वास नाम जप करें, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं होगा, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आप सब सावधान रहिए और अपने मित्रों को सावधान कीजिए। जो सावधानी से चलेगा, जीवन आप खुद देख लेना, खुद देख लेना। ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये ऐसे केवल ऐसे नहीं कि हम प्रवचन करें, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना ये कि जैसे अपने घर वाले होते हैं ना, उनको समझाया जाता है, हम ऐसे आपको समझाते हैं। आप हमारे घर वाले हो, हमारे प्रभु के जन हो, इसलिए समझाते हैं। आप मान जाओ, आपका मंगल हो जाएगा, ये देखकर हमें सुख मिलेगा। कोई नहीं, बहादुर बन रे, बहादुर बन, तू दिखा कि मैं तेरे से अच्छा हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं। और जब दोस्त हंसे तो तुम भी हंस दो यार, पागलों के बीच में हंसने में क्या जाता है। वीर दो तरह से निकलता है। एक तो जो घातक है वो उसी के शरीर से निकलेगा जिसने हस्तमैथुन किया है, या गंदी क्रियाएं करके बच्चापन से ही वीर को नष्ट किया है। जैसे 12-13 वर्ष की अवस्था है और उस अवस्था से आप अपने कुसंग के कारण वीर का नाश कर रहे हैं। तो कुछ वर्षों तक हस्तमैथुन करने वाला या अन्य गंदी चेष्टा करने वाला ये नहीं जान पाता है कि इसके द्वारा मेरी हानि हो रही, वो नहीं समझ पाता। मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है। दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की छाई आने लगती है, ऐसे यहाँ हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं। ये चिन्ह है ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमलता नष्ट हो जाती है, रुक्षता आ जाती है, स्वभाव में अप्रिय स्वभाव बन जाता है। कोई भी तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहेगा, वही बैठेगा जो तुम्हारे लक्षणों से युक्त होगा। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो आप चाय की जरूरत क्या है। ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है, ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है। जैसे से बैठे से बगल से निकला, देखा उसकी आवाज निकलती है, जैसे किंग कोबरा बड़े सांप होते ना, उनकी श्वास की आवाज, वैसे देखा सांप। तुरंत निश्चय, अगर इसे काटना है तो तुम कहीं भाग के जाओ, काट लेगा। नहीं काटना तो चुपचाप बैठे रहो, मंत्र जप कर दो। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है। वैरागी के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य। पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। तो भगवान का भरोसा और लक्ष्य दृढ़, और ये कि मर जा सकता हूं लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, जीत जाओ।
भाई ये प्रण हो जाए, कुछ भी हो जाए, मर सकता हूं लेकिन मैं अपने धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, जीत गया। अगर हमारी किडनी नहीं खराब होती ना, जब हमारी किडनी पूरी पूर्णतया खराब हो गई, हमें एक संत थे जो किडनी जिनकी फेल थी, उन्होंने कहा अगर अब आप व्यायाम करते तो फट जाएगी क्योंकि फूल चुकी है। उस दिन से व्यायाम बंद किया, नहीं जब से सुधी संभाला हो 45 मिनट। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ, नहीं, 45 मिनट व्यायाम करके पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके अपने ठाकुर की सेवा, गुरु जी की 2 बजे प्रसाद पाते थे मांग। जैसे हमें जानकारी है कि हमको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, पर हम सुख की लालसा से इतना परास्त हो जाते हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो इसकी पूर्ति के लिए हमें बल चाहिए, अध्यात्म बल, और अध्यात्म बल मिलता है नाम जप से। जितना अधिक नाम जप करेंगे उतना ही आपके अंदर ये बल आएगा कि जो नहीं करना है वो नहीं करना है और जो करना है वो करना है। कम से कम 1500 दंड बैठक मारे, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य। सच्ची मानो ना, आप एक पत्नी में आसक्त हो जाइए, कुछ दिनों के बाद आपको घृणा होने लगेगी क्योंकि उसमें सुख लगे। तभी देखा है, गांव में देखा है, थोड़े थोड़े संतान हो गए, दरवाजे के बाहर चारपाई में लेटने लगे, अपने आप संयम में आने लगे। अगर आप दूसरी माताओं बहनों की तरफ देखोगे, काल तुम्हें ऐसी जगह फंसा के नष्ट करे, होश उड़ जाए। व्यभिचारी की कभी भी सुख शांति सद्गति नहीं होती। जब बिगड़ जाएगा ना आचरण तुम्हारा, तो फिर ना अंदर सुधर पाओगे ना बाहर तुम रह पाओगे। तुम्हें सब त्याग रहे हैं, तुम उनको पकड़ रहे हो, नहीं, बलवान बनो, अपना व्यक्तित्व मिटा दो, अपना अस्तित्व मिटा दो, अभी आनंद में डूब जाओगे। चरित्र की रक्षा के लिए सर्वस्व का त्याग कर देना चाहिए। चरित्र है तो सब कुछ आ जाएगा अपने आप, और चरित्र बिगाड़ दिया तो फिर तो सब बेकार हो गया। चरित्र दोबारा नहीं आता। मान लो एक बार आप शराब पी लिए, मांस खा लिए, गंदे आचरण कर लिए, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जीवन में हमने शराब नहीं पिया, जीवन में हमने मांस नहीं खाया। अब बिगाड़ दिया आपने, अब आपको हिचक होगी, गलती बिगाड़ दिया ना चरित्र, तो दाग लग गया ना। ये विवेकवान भाई दाग न लगने, नहीं, समय अनुकूल नहीं है, अरे ईश्वर की इच्छा नहीं है, प्रारब्ध बड़ा बलवान है, दैव बड़ा, ये सब बेकार की बातें, परमार्थिक पथिक नहीं देखते। नियम लिया, निष्ठा ली, प्राण दे देंगे लेकिन बढ़ेंगे। ये वीर बहादुरों का मार्ग है, समझ रहे ना। हाँ, बोले अयोध्या का सिंह है, हाँ, फेंका चला ऐसे बजरंग बली, बाल वो ऐसे चलते थे, बाल ब्रह्मचारी, मारा ऐसे तो फट गया अखाड़ा, धम्म से गिर गए तो तालियां बज गई, एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह, और ऐसे किया था। कोई नहीं था ब्रह्मचारी के आगे कौन। हनुमान जी से बढ़कर कोई महाबली है? और हर समय राम 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 ना, भगवान की भक्ति। जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, भजन नहीं करेंगे, संयम से नहीं चलेंगे, पवित्रता से नहीं चलेंगे, तो दूसरों के ऊपर हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज जो बच्चे कहते हैं ज्यादा पढ़ो तो सर दर्द करने लगता है, आंखें कमजोर है, ब्रह्मचर्यहीनता, खुली बात कह रहे, ब्रह्मचर्यहीनता। अगर ब्रह्मचर्य पुष्ट रखोगे कभी नहीं ऐसा बात आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है। जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। तुम्हें ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है कि जिधर प्रयोग करो उधर काम करेगी, जिधर प्रयोग करो। बस इतना ही बात तुम समझ लो, हमारा नाम प्रेमानंद है, प्रेमानंद, और प्रेमानंद को जान गए तो प्रेमानंद हो जाओगे, नहीं हो जाओगे। ब्रह्मविद ब्रह्मविद होत प्रेमानंद, प्रेमानंद बहुत। फिर अब रह क्या गया, प्रश्न नहीं रह गया, जब प्रेमानंद बहुत ही तो किसी से आशीर्वाद मत मांगो। हम तुम्हें जो कह रहे, सब आशीर्वाद आपके पास अपने आप आ जाएंगे। जैसे समुद्र किसी भी नदी की याचना नहीं करता, हर नदी अपने आप गिरती है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास हर सुख संपत्ति अपने आप आ जाएगी। विश्व के सारे कुसंग एक साथ सामने हो और हमारा निश्चय अटल हो, बट विश्वास अचल निज धर्मा।
कौन बिगाड़ सकता है? हेलो, 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई। लाखों में कोई एक ऐसा जो ये बात कि मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब भोग, बहुत भोग लिया और बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करेंगे। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।